हेलो माय डियर नरेंद्र, बेटर लेट देन नेवर। देरी से सही, लेकिन अगर काम पूरा हो जाए तो ठीक। इसलिए अब हमने कहा कि समय नहीं है, इसलिए देरी हुई हुई हो और इससे अच्छा मूड बनेगा बोलने बताने का ऐसा भी नहीं लगता। इसलिए हमें कुछ बातें तुमसे बताने की थी, इसलिए हमने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है। एट द सेम टाइम मिस्टर अशोक गुप्ता, वो भी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। वो भी हमसे कभी कभी अपना विचार विमर्श करते रहते हैं। हमारे छोटे भाई हैं। हम आप लोगों का बुरा सोचें ऐसा विचार भी लाना पाप का काम होगा। ये है कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि हम अभी भी भटक रहे हैं या हमको रास्ता पकड़ में नहीं आया है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। हमारे साथ भी हुआ था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और हजारों प्रश्न थे, ढेर सारी शंकाएं थी, लेकिन वो समय अनुकूल सब समाप्त हो गई। और जब हृदय के अंदर एक ललक होती, प्रतीक्षा होती है, तो फिर ईश्वरीय विधान व्यवस्थाएं बनाने लगता है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। इस प्रकार से मुझे मेरे गुरु के माध्यम से कुछ जरूर मिला है जो सर्वसाधारण को नहीं मिलता है, और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं। किसी को बताने की, कहने की, पब्लिसिटी की किसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो महसूस करता हूँ वो बताता हूँ। वही कह रहा हूँ कि वो जब पुरकस बांट रहे थे तो हमारे तक भी कुछ बूंदें आ ही गई। सौभाग्य से उन बूंदों का ही असर है कि हम को भी कुछ ऐसा अंतरिक्ष से महसूस हुआ कि कुछ विशिष्ट है, जो मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ भी बांटूँ। इसलिए दो चार शब्द कहेंगे, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो, और पसंद आए तो सुनना समझना, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है। एक मन की बताते या अपने संत सुखाए के लिए हमने सोचा कि ऐसा कर दूं, क्योंकि एक प्रेरणा एक ऐसी हो रही है और बराबर बनी हुई है महीनों से कि इसका फ़ायदा दूसरों को भी पहुंचाया जाए। हो सकता है ऊपर वाले की इच्छा हो कि वो आपका भी भला के लिए कोई माध्यम खोज रहा हो, और एक माध्यम बनता है। क्योंकि जब ईश्वर परम पिता परमेश्वर जब अपने किसी पुत्र पर, क्योंकि हम सब उसी के जाए हुए परम प्रिय पुत्र हैं, वो हम सभी का परम पिता है और हम उसी के अंश हैं, तो पिता पुत्र के लिए हमेशा अच्छा चाहता है। और जब पुत्र बेचैन होता है, व्याकुल होता है, व्यथित होता है, परेशान होता है, तो पिता द्रवित हो जाते हैं, या कारण ही दया द्रवित हो जाते हैं। वो फिर सहायता के लिए स्वयं भी आता है। जो निर्गुण है, निराकार है, असीम है, वो निर्गुण होते हुए भी सगुण हो जाता है। वो एक तत्व के रूप में किसी व्यक्ति में या आपकी इच्छा अनुसार किसी पत्थर में, कहीं पर भी
वो अपने आप को आपकी इच्छा के अनुसार आ जाता है और आपको उस बात की जानकारी भी दे देता है। सो जाने दे रहे, फिर वो जना भी देता है, फिर धीरे धीरे अपने रहस्य भी खोल देता है। इसके बावजूद भी वो अपने वहाँ पर एक भ्रम बनाए रखते हैं। जब उनका शरीर छूट जाता है तब जाकर असलियत पता चलती है कि अरे हम जिन्हें मनुष्य समझते रहे, जिनके साथ उठते बैठते छूते पैर छूते ये करते वो करते सब रहे, वो मनुष्य नहीं, वो भगवान ही थे। तो सच में गुरु भगवान से एकमात्र भी कम नहीं, बल्कि वो स्वयं ईश्वर ही होते हैं, क्योंकि उसी का तो अंश है। अंश और अंश ही में फिर भेद क्या है? वो थोड़ा पावरफुल होते हैं, थोड़ा कम पावरफुल होते हैं, लेकिन चीज़ तो एक ही होती है, प्रॉपर्टी तो एक ही होती है। इसलिए वो भगवान ही होते हैं, उन्हीं का अंश होते हैं और उन्हीं का साक्षात्कार, उन्हीं से भेंट, उन्हीं से मुलाकात, उन्हीं के दर्शन, ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी रखी गई है। आपने भगवान को नहीं देखा, न देख सकते हैं, न जाना है, न जान सकते हैं। वो हमारी आपकी बुद्धि से परे है, वो नहीं देखा जा सकता है। इसलिए वो आपकी इच्छा अनुसार ऐसा रहस्यमय शरीर बना के, भ्रम रख करके वो आपकी मदद के लिए गुरु के रूप में आते हैं और आपकी यात्रा सफल करते हैं। आपको वो चीज़ें दे जाते हैं जो गुरु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है। और वो गलती करते हैं जो गुरु को मात्र एक व्यक्ति समझते हैं, आदमी। होता तो वो व्यक्ति ही है आदमी। हम सभी लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति की तरह उसका व्यवहार होता है, लेकिन जो तत्व उसके अंदर होता है, जो सिर्फ आत्मा से आत्मा के लिए होता है, यानी मेरा अंश और उनका अंश जब आपस में मिल जाता है तो फिर ये भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये मामला आंतरिक है। जब आत्मा और परमात्मा जब दोनों अपने तत्व से भेंट कर लेते हैं और मिल जाते हैं तो वहाँ मुंह नहीं खुलता और बातें हो जाती हैं। इसलिए गुरु भगवान से बढ़ कर के इसलिए है कि भगवान को क्या देखा है, भगवान जैसी चीज़ कोई होती नहीं। भगवान किसको बोलेंगे, कोई आइडेंटिटी तो है नहीं कि ये रहे भगवान, देखो इस तरह के होते हैं और इन्हें भगवान मान लो। अरे वो एक तत्व है, एक सदिश शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसने जो नाम चाहा आपने रख लिया। किसी ने उसको इस नाम से, किसी ने उसको इस नाम से, किसी ने उसको इस नाम से। तो ये उनकी अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार से हुआ। वो तत्व एक तत्व है और वो तत्व हम लोग के शरीर में भी है, हम उसी के अंश हैं। तो अंश होने के मतलब है कि वो हम उस शरीर, हमारे शरीर में है और इस तरह से मिला हुआ जैसे दूध में घी। आप उस दूध को देखते हैं, दूध है लेकिन उसमें घी दिखते नहीं, लेकिन जानकार जानते हैं कि इस दूध में घी होता है और है, होगा। अगर निकालने की तरकीब किसी को मालूम है तो वो निकाल करके बता सकता है कि ये दूध था लेकिन इसमें घी की मात्रा भी थी। वो बेशक दिखती नहीं थी लेकिन है। इसी तरह से हमारे और आपके अंदर भी ईश्वर तत्व है। वो
जड़ और चेतन, दो चीज़ों से हम लोग का शरीर बना हुआ है। जड़ तो आप देखते ही हैं, आपको बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो कुछ भी यही रह जाता है वो जड़ है, और चेतन वो है जो दिखता नहीं है लेकिन इस शरीर में होते हुए भी इस शरीर से चला जाता है। इसका कनेक्शन परम पिता परमात्मा से, हॉट कनेक्शन से, डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। इसलिए पूजा भी वही है जो पुत्र पिता की करे, जो आत्मा परमात्मा की पूजा करे, वो ही पूजा है। और बाकी तो शारीरिक चीज़ें हैं। हम शरीर से पूजा करते रहे, कुछ भी करते रहे, वो सब बाहरी चीज़ें होंगे, वो अंदर तक नहीं जाते। आंतरिक मामला नहीं होता, बाहर ही होता। जैसे बाहर से हम साधु वेश मान पा के कपड़े पहन लें, लेकिन हम अंदर से तो शैतान है। तो बाहरी आवरण होने से उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें आंतरिक रूप से विचार करना है। और आखिर इस विषय पर आने पर आध्यात्म का, आध्यात्मिक मामला है, आध्यात्म से संबंधित है, और वो भी हमारा विचार इसको व्यवहारिक रूप से समझने का। क्योंकि लोग बाग वेद पुराण शास्त्र यहाँ दुनिया भर की चीज़ें ला कर रख देते हैं, जिनमें किसी का अनुभव है उसने अपने ढंग से लिख दिया, किसी ने अपने ढंग से, किसी ने अपने ढंग से, किसी ने अपने ढंग से। क्योंकि एक चीज़ तो एक चीज़ रहनी चाहिए ना। नहीं, उसने इस ढंग से, उन्होंने इस ढंग से, उन्होंने इस ढंग से, उन्होंने इस ढंग से। तो जिसने जो ढंग पसंद किया उसने अपना ढंग इस्तेमाल किया। इसलिए ये उनके अपने अनुभव थे। किसी के अनुभव को आप किताब में लिख करके स्पष्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ समझा सकते हैं, गाइडलाइन इशारे हो सकते हैं। अब नीम के कीड़े को आप मीठे का स्वाद कैसे आप अनुभव करा सकते? कितनी भी लिखा पढ़ी कर डालिए, कितना भी उसको समझाइए, बताइए, उसकी समझ में नहीं आएगा। और ना आता है। और जब नहीं समझ में आता है तो सीधी सी बात होती है कि उसको मीठा खिला दो। जो खा लेगा तो सारे उस पर गिर जाएंगे, समझ में आ जाएगी, बात खत्म हो गई। अब इसको समझाने बुझाने की बात में गीता का कृष्ण भगवान जैसे समझाने वाले, अर्जुन जैसा समझने वाला, उन्होंने खूब समझाया, कोई कसर बाकी नहीं रखी, सब कुछ तुमने बता दिया। असल में भगवान चाहते थे कि एक स्टेज बनाई जाए, और जो शंकर जी ने लोगों को तरह तरह के वरदान दिए हैं, इन सब का निपटारा एक स्टेज पर ला करके कर दिया जाए। और जिसके कर्ता धर्ता भगवान स्वयं न बने, उसके लिए एक निमित्त चाहिए था। निमित्त उन्होंने अर्जुन को तैयार किया। अर्जुन उनके साथ तैयार भी हो गया, मामला पेट। ये बात वहाँ तक आ गई कि हाँ हो जाओ, चलाओ। अब वहाँ पे जा करके उसको वो ग्रसित हो गया, तो उसने सारे प्रश्न तरह तरह के जो हम सभी लोगों के अंदर में होते हैं, आते हैं, आए, और उसने पूछे। और कृष्ण भगवान ने सबको बड़े विस्तार से अच्छे ढंग से समझाने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन उसको समझ में अंत तक भी नहीं आया। फिर भी वो लगा रहा, तो फिर इसमें ऐसा फिर कैसे होगा, ये क्या तो बड़े पाप का काम, फलाना निकालना, शंकाएँ बनी रही। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि देख, मैं भगवान हूँ। ये ज्ञान मैंने पहले सूरज को 8,000 वर्ष साल, करोड़ वर्ष साल पहले दिया था। अर्जुन कहता है आप हमसे 2-4 साल तो बड़े, और आप कहते हैं ऐसे ऐसा। तो बोले हाँ।
बोले इसको कैसे विश्वास करें कि आप भगवान हैं और ऐसा ऐसा हुआ। तब वो कहते हैं कि देख, तो सब सोच विचार छोड़ के मेरे मन वाला हो जा, तेरा काम हो जाएगा। तब भी शंका रहती है तो फिर वो कहता है कि मैं भगवान। फिर वो कहते हैं कि तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तू इन बुद्धि से और नेत्रों से नहीं देख पाएगा, तो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, दिव्य ज्ञान देता हूँ, जिससे तुझे समझ में आएगा। तब श्री कृष्ण भगवान उसको दिव्य ज्ञान, दिव्य नेत्र देते हैं। तब उसकी समझ में आता है, तब बोल उठता है कि हाँ, अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे वास्तविकता समझ में आ गई। अब आप जैसा कहिए वैसा मैं करने को तैयार हूँ, बोलिए क्या करना है। और फिर वो निश्चिंत होकर के, क्योंकि ये समझ गया कि वास्तविकता क्या है, कर करा कौन रहा है। वो तो ये सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मेरा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो पाप लगेगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, ये मेरे, वो है ये मेरे, वो है मेरा तेरा लगा हुआ था। जब ये मेरा तेरा खत्म हो जाता है उसका, और उसको समझ में आता है कि सब तू और तेरा, तब फिर वो बोलता है कि जो आप बोलिए सो करते हैं, और वो करता है। तो तीर ये चलाते हैं, लेकिन तीर लगेगा कहाँ, ये कृष्ण भगवान ही तय करते हैं। और अल्टीमेटली कृष्ण भगवान अपने कार्य में सक्सेस होते हैं। रही बात धर्म अधर्म की, तो हमको नहीं लगता कि भगवान ने भी कई जगह धर्म अधर्म की बात बोलते नहीं कि मैं धर्म के साथ हूँ, धर्म की हानि के लिए। तो ठीक है, उन्होंने जो किया वो धर्म की रक्षा के लिए किया, लेकिन कुछ उन्हें अधर्म भी करने पड़े और कराने पड़े, तो उन्होंने कराए, नो डाउट। हम नहीं कह सकते कि वो अधर्मी नहीं हुए, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो अधर्म करना उनके लिए लाजमी था, आवश्यक था, तो उन्होंने किया। और करने के बाद में आपको मालूम होगा कि जो काम होना था हो गया। होने के पश्चात गांधारी इस बात को समझ गए थे कि ये सब कुछ भगवान कृष्ण का किया हुआ है, और वो उन्हें श्राप भी थी, और उस श्राप को धारण भी करते हैं। इसलिए भगवान अकर्ता अपने को कहते हुए भी कर्ता बने, और कर्ता बनते हुए उन्होंने कर्मों के फल के लिए, भोगने के लिए श्राप को एक्सेप्ट किया। उन्हें श्राप मिली, उन्हें श्राप एक्सेप्ट की, और वैसा हुआ भी। ऐसा देखते हैं। दूसरी चीज की, अर्जुन की कुशल छेद तो उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि तू जो कुछ भी करेगा वो सब तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जैसे फौज में सिपाही, कमांडर का ऑर्डर मिला शूट, ओ फायर, फायर किया, गोलियाँ चला दी, 10-20 मर गए, उसका कोई सोल्जर का कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने तो ऑर्डर ओबे किया। इसलिए इसमें उसके कर्मों का कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती। कर्म भी हुआ बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट रिजल्ट, यानी उसके कर्म के बंधन किसी प्रकार से उसके ऊपर नहीं आता। खैर, इस टॉपिक में विचार करना। नेक्स्ट, आखिर हम सब चाहते क्या है? एज वी आर ह्यूमन बींग, हम सभी लोगों की
अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। हम सभी लोग जन्म लिए हैं और एक मन में विचार होता है कि व्हाट डू यू वांट। आज हमारे सामने भगवान भी आ जाए, कहें बोलो बेटा क्या चाहते हो, तो हम क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे? ये बड़ी समस्या हो जाएगी कि उस तरह को एकदम टंडम किसी से कहा जाए कि मांग। अब वही चक्कर में आया, ये क्या मांग है? हम लोग के सामने कई बार ये चीज है। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज उनके गुरु महाराज साक्षात बैठे, आप लोग मांग लीजिए जो कुछ मांगना हो। लेकिन वो जरूर कहते थे कि मांग लीजिए, कानों ने तो इतना सुना, लेकिन बुद्धि तो बंद कर देते थे कि तुम मांग लोगे तो नुकसान ना होगा। इसलिए मांगना नहीं, क्या वो नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए? अंतर्यामी वो सब चाहते हैं। तो आखिर हम लोग चाहते क्या है? लोग इसमें अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार और उनका अपना अपना ढंग होगा कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सभी की एक मात्र चाह ये रहती है कि हम लोगों के कष्ट समाप्त हो जाए और आनंद की प्राप्ति, सुख चैन मिले। इन जनरल सेंस अगर ऐसा होता है कि हमारे सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो गए और हमेशा आनंद की प्राप्ति मतलब सोचा संबंध का होता गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन मन में सोचिए कि ये स्थिति बड़ी घातक होती है यदि हमारी सारी इच्छाएँ पूरी होती जाए और हमेशा आनंद बना रहे। रावण के पास क्या नहीं था, उसने क्या नहीं किया? उसने क्या कुछ है जो मेहनत करके अपने प्रयासों से हासिल नहीं किया? काबिल तारीफ जैसे भी हो, उसने सब कुछ अपने प्रयास से हासिल किया। बस इसमें इतनी जुड़ा था कि उसने अपने प्रयास से भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। भगवान से वरदान प्राप्त किया। भगवान को नहीं प्राप्त किया, भगवान से प्राप्त किया। हम लोग भी भगवान से कुछ चाहते हैं, हम लोग भगवान को नहीं। भगवान से क्या लेना देना? यदि सब चीज़ें मिल जाए तो हम नहीं जानते, कोई शायद मंदिर भी जाए या कोई पूजा पाठ ये सब करे। इस सब के पीछे व्यक्ति का एक स्वार्थ लगा हुआ है कि वो भगवान कष्टों से बचाते हैं, वो हमें इन कष्टों से बचाते रहे और आनंद हमको मिलता रहे। इसी सुख चैन और आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य सकल कर्म करता है कि उसको सुख चैन आनंद की प्राप्ति हो और अपने प्रयास में सफल भी हो जाता है। उसे सुख चैन और आनंद मिल भी जाता है। लेकिन ये सुख चैन और शांति जो है वो अल्पकालिक होते हैं। किसी किसी मामले में तो मिनटों में ख़त्म हो जाती है, किसी में महीने लग जाते, किसी में साल। लेकिन एक समय तो खोलिए कहीं भोग की समाप्ति के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब जब ये समाप्त हो जाता है तो फिर एक है वास्तविक क्या है
और वो आनंद कैसे मिले जो टिकाऊ हो, लंबा चौड़ा हो। तो वास्तविकता ये है कि हम सभी वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं जो सत्व, चित और आनंद। कहने का मतलब ऑन द होल परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और यही से रहस्य स्टार्ट होता है कि परम आनंद आखिर है क्या और मिलेगा कहाँ। इसकी तलाश के लिए लोगों ने तरह तरह के उपाय, प्रयास, प्रयत्न, तरकीबें खोजी। किसी ने जटाजूट बढ़ाए, किसी ने तप किया, किसी ने मऊ किया, किसी ने ये किया, किसी ने माला चटका है, किसी ने नंगा घूम रहा है, तो कोई ठंडे में लगता है, कोई पानी में डूबा हुआ है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई राम जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहरहाल अपनी पसंद, प्रकृति, प्रारब्ध और परवरिश, इन सब चीज़ के सम्मुख में जिसको जो पसंद आया उसने अपना एक रास्ता चुना और वो उसमें जुट जाता है। एक बच्चे को थप्पड़ पड़ा, वो रो रहा है, भाई तुम रो क्यों रहे यार, हंसे क्यों नहीं? बोले नहीं, रोने में आनंद आता है। तो जिसको जिस चीज़ में आनंद आएगा वो करेगा, करता है और लोगों ने किया भी। जुटे हर कोई अपने अपने प्रयास में कुछ कुछ दूरी तक गया, जो बहुत ऊपर तक भी गए। जिन्होंने अनुभव में अपना गहरा अनुभव प्राप्त किया, वो भी जो अपना अनुभव है उनका हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा करे, बात ठीक। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये नहीं कहा कि बस हो गया, बोले स्टॉप भी नहीं, बोले इतना ही नहीं, इसके आगे भी है नीति नीति। इसी प्रकार से अज्ञानियों ने अपने ज्ञान से, साइंस वालों ने साइंस से, अलग विधाओं ने कुछ ने जिद ठानी, कुछ ने कर्म कांड किए, न तंत्र मंत्र यंत्र मंत्र चलते चलाए। सब कुछ करने के बाद में मनुष्य के अपने अपने प्रयास हो गए और वो एक सीमा तक गए। कर्म कांडी जब तक हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, इन्होंने भी तो किया। इससे ज़्यादा तपस्वी और ज्ञानिक अब किसको बोलेंगे? लेकिन बस ये था कि उसमें तेरा और मेरा लगा रहा, उसमें घमंड था। यद्यपि वो जानता था कि खरदूसरा मौसम बलवंता दे नहीं मारे बिन भगवंता, तब भी उसको इसकी खोज थी कि भगवान उसे मिलना चाहिए और वो भगवान मिले कैसे। तब वो ये कहता है कि अगर वो भगवान होंगे तो बस मामला फिट हो जाएगा, दोनों की लड़ाई होगी, मारा जाऊंगा तो मोक्ष मिल जाएगा, और अगर वो न रहोगे तो हम जीतेंगे, भिड़ लड़ लिए जाए जो हारे पार, भैंस भैंसों में नहीं तो कसाई के खूंटों में। इस प्रकार से वो व्यक्ति भगवान से भिड़ गया और उसने सबको तारने के बाद में अपने भीतर। तो हम सभी को अभी तक तलाश है उस परमानंद की, और परमानंद एक अवस्था है, बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं।
न वो किताब में पढ़ करके उसको प्राप्त किया जा सकता है, न किसी के द्वारा बताने से उसको हासिल किया जा सकता है। ये निज में पैदा होने वाली एक अवस्था है। जैसे कोई आदमी प्रसन्न हो गया तो उसकी प्रसन्नता की एक अवस्था है। इसी प्रकार से आनंद और परमानंद की अवस्था एक अवधूत की अवस्था, एक अजीब मस्ती, वो आनंद की अवस्था ऐसी है कि जिसका वर्णन बहुत मुश्किल है। लेकिन इशारे इस तरह से किए जा सकते हैं कि वो अपन से प्रसन्न चित्त, अंदर से मस्त, बाहर से वो आपको एक व्यक्ति दिखेंगे और सब काम भी करते नजर आएंगे, क्योंकि शरीर मिला, वो प्रारब्धवश उसको भोगना है। गर्मी आएगी, ठंडी आएगी, सर्दी आएगी, कुछ भी हो, वो चाहे जितना बड़ा संत महात्मा क्यों न हो, लेकिन अगर उसके प्रारब्ध भोग हैं तो उनको भोगों को समाप्त करना होगा और नए कर्म नहीं बांधने होंगे ताकि आगे भोग आना पड़े। इसलिए अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो कर्म बंधनों से छुटकारा पा करके इसका भोग करके अपने अंश को अंशी से मिलना, the only motto. What is the aim of life? लोग इसको सोचते ही नहीं है, समझते नहीं है, कुछ न इस पर विचार किया है भी नहीं होगा। इस चैप्टर को बाद में लेते हैं, अभी इस समय लंबा हो गया है, फिर बाद में देखेंगे। आपको भी अवसर मिलना चाहिए रेस्ट का। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।